सर आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए केजरीवाल जी ने दावे किए हैं कि जो उन्होंने दिल्ली की सड़कें पेरिस जैसी बना दी हैं, हालांकि उन्होंने खुद भी स्वीकार किया कि मैं पूरे नहीं कर पाया, लेकिन जो हॉस्पिटल का मामला है, शिक्षा का मामला है, इसमें उन्होंने कहा है कि उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो आपको लगता है कि दिल्ली में ये काम हुए हैं? नहीं, ये झूठ है सब। केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया। सड़कें कौन सी दिखाओ, कौन सी सड़कें उन्होंने पेरिस वाली बना दी, उन्होंने कुछ नहीं किया। सब सड़कें टूटी फूटी पड़ी है। हम रोहिणी में रहे, रोहिणी की सड़कें कुछ एरिया ऐसा जो विजेंद्र ने बना दी जो नीचे बाकी सड़कें टूटी पड़ी है। और एरिया जाओ तो पूरा बुरी हालत है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। हम यहाँ मौजूद हैं रोहिणी के क्षेत्र में, सेक्टर 7 में, और हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध समाज सेवी प्रदीप जैन जी। तो आज हम इनसे चुनावों के मुद्दे पर बात करेंगे। सर देखिए, चुनाव की गहमा गहमी है, सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। बीजेपी अपने दावे कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी अपने दावे कर रही है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे सर, जो दिल्ली के मौजूदा हालात हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सनसनी रिपोर्टर का धन्यवाद जो मेरे से रिपोर्ट लेने आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, बीजेपी और आम पार्टी में बहुत फ़र्क है। आम आदमी जब आए थे वो एक एजेंडा लेकर आए थे, भाई हम लोकायुक्त लाएंगे, वो लाएंगे, गरीबी हटाएंगे और भ्रष्टाचार हटाएंगे, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं है। ना लोकायुक्त लाए, ना शीला दीक्षित के खिलाफ आए थे, शीला दीक्षित के हम वो करेंगे, जेल कर दें, कुछ नहीं किया उन्होंने। बीजेपी पार्टी एक ईमानदार, मोदी हमारा एक ईमानदार कनिष्ठ नेता है जो देश को बहुत ऊंचे लेके जा रहा है। और आज के दिन हम चाह रहे हैं जो काम हमारे इस एरिया के क्षेत्र के विजेंद्र गुप्ता जी कर रहे हैं वो अभी तक किसी ने काम किया ही नहीं है। और हम बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और समाज सेवा भी करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई भी जो यहाँ इलेक्शन लड़ रहा है वो भ्रष्टाचार है पूरा। वहाँ जहाँ से आया, जिस क्षेत्र से आया, वो पूरा भ्रष्टाचार से लुप्त है। इसलिए उसको वोट देंगे तो हमारा बेकार है। अभी सर ऐसा है, दिल्ली में अभी योगी जी आए हैं और योगी जी ने आते ही आम आदमी पार्टी को घेरा है और केजरीवाल जी के बारे में इन्होंने बोला है कि इन्होंने दिल्ली को कूड़ा घर बना के रख दिया है। जो दिल्ली के नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो भी उन्हें मैसर नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, केजरीवाल ये इलेक्शन में आया था एमसीडी में, अगर मेरे को एमसीडी दे दो और मैं सारे कूड़ा घरों को साफ कर दूंगा, लेकिन अभी तक पूरी दिल्ली के अंदर कोई भी कूड़ा घर अभी तक साफ नहीं हुआ है। किसी कूड़ा घर के ले लो, और गलियां कुलचे जो भी काम है अभी तक कोई, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं। सफाई आप ये देखो, जितने भी क्या नाम हॉस्पिटल बना के इन्होंने, सारे गंदे हॉस्पिटल हैं। उनके आगे गायें कुत्ते नाचते रहते हैं, बदबू आती है उनके हॉस्पिटलों में, कुछ भी नहीं है। लोग सब बेकार है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। सब ये शराब के घोटालों में अंदर सारे इनके नेता अंदर गए हुए हैं। पैसा पैसा दिख रहा है उनको, कुछ नहीं है। लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। महिलाओं को 2100 रुपये देंगे। पंजाब में अभी तक इन्होंने 1000 रुपये देने के बाद अभी तक 1 रुपया दिया। मैं अभी थोड़ी देर पहले इंटरव्यू पढ़ रहा था, एक पंजाब से आया हुआ था, एक ने कहा जब अकाली दल की सरकार थी तो लगभग 3400 करोड़ रुपये हर साल का नुकसान होता था। फिर कांग्रेस की जैसे सरकार आई है अमरिंदर की, तो 19,000 करोड़ का हर साल नुकसान होता। अब की बार जब से भगवत मान आया है 31,000 करोड़ हर साल का नुकसान पंजाब को हो रहा है। अब बताओ कितना भ्रष्टाचार फैल रहा होगा वहाँ, जब इतना डबल हो गया चला गया वहाँ का। तो मैं कहता हूँ बे केजरीवाल को वोट दोगे तो अपना वोट नुकसान ही है, दिल्ली के लिए नुकसान है। हम चाह रहे हैं पार्टी बीजेपी है, ईमानदार है पार्टी है, और यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता, मैं भी कार्यकर्ता रहा हूँ, बीजेपी का मंडल अध्यक्ष भी रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं चाह रहा फिर केजरीवाल दोबारा से आए और हमारे दिल्ली को और पीछे कर दे। सर आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए केजरीवाल जी ने दावे किए हैं कि जो उन्होंने दिल्ली की सड़कें पेरिस जैसी बना दी हैं, हालांकि उन्होंने खुद भी स्वीकार किया कि मैं पूरे नहीं कर पाया, लेकिन जो हॉस्पिटल का मामला है, शिक्षा का मामला है, इसमें उन्होंने कहा है कि उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो आपको लगता है कि दिल्ली में ये काम हुए हैं? नहीं, ये झूठ है सब। केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया। सड़कें कौन सी दिखाओ, कौन सी सड़कें पेरिस वाली बना दी, उन्होंने कुछ नहीं किया। सब सड़कें टूटी फूटी पड़ी है। हम रोहिणी में रहे, रोहिणी की सड़कें कुछ एरिया ऐसा जो विजेंद्र ने बना दी जो नीचे बाकी सड़कें टूटी पड़ी है। और एरिया जाओ तो पूरा बुरी हालत है।
चाहे इनके विधायक हैं, सब मुंडका साइड देखो कितनी हालत खस्ता है, वहाँ एक एक दो दो घंटा जाम लगा रहता है। दूसरा, इन्होंने क्या नाम है, केजरीवाल ने बोला था भाई हमें जमुना साफ कर दूंगा। जमुना अब 5 साल फिर मांग रहा है। भाई पहले 5 साल कहाँ गया था, अब 5 साल दोबारा फिर मांग रहा है। तो क्यों नहीं किया पहले? इतना 8 करोड़ आपने बजट मांगा था उसके लिए, साफ के लिए आपने लिया, साफ क्यों नहीं किया? अब दोबारा 5 साल फिर चाहिए तुम्हारे को जमुना साफ के लिए। तो आप कुछ नहीं करने, आप झुमेलेबाजी कर रहे हो, कुछ नहीं करना, दिल्ली को बर्बाद करना है। इसलिए आपको वोट देना गलत है। तो ये जनता में कहते हैं केजरीवाल जी कि मेरे से ज़्यादा तो कट्टर ईमानदार कोई है ही नहीं। तो आपको लगता है कि कट्टर ईमानदारी की छवि इस बार धूमिल पड़ने वाली है? कट्टर ईमानदार होता तो ये भ्रष्टाचार में, शराब के घोटाले में अंदर क्यों जाता? कट्टर ईमानदार है ही नहीं। कट्टर ईमानदार कोई भी इसके नेता नहीं है। सारे नेता जेल में गए हैं, सब पे केस है। किसी पे कोई ऐसा केस नहीं, नरेश बलायन देखो, उत्तर नगर वाला, अब सब पे केस है। कौन सा भ्रष्टाचारी नहीं है? सब नेता भ्रष्टाचारी है। आपका कोई नेता वो नहीं है। देखिए योगी जी दिल्ली में हैं और इस समय देखिए रैलियां कर रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में। आपको लगता है कि योगी जी के आने से कोई दिल्ली की जनता का कुछ मन परिवर्तन होगा? योगी जी तो हरियाणा और महाराष्ट्र को जिताने में योगी का ही हाथ है, और योगी जी दिल्ली को भी पलट देंगे, ऐसा हमारा अनुभव है। क्योंकि योगी जी का भाषण और योगी जी का वक्तव्य बहुत सुंदर है, और वो यूपी में भी काम करके दिखाया। तो दिल्ली वालों को भाषण देंगे तो वो दिल्ली में भी करवट बदलवा देंगे। तो आपको लगता है कि कोई योगी जैसा नेता दिल्ली में भी होना चाहिए? बिल्कुल। हम दिल्ली में जो बहुत नेता हैं, लेकिन क्या है ना, अभी जैसे कई लोग हमारे नेता अच्छे लोग हैं जो आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, किसको यदि आती है सरकार बीजेपी, तो कौन को मुख्यमंत्री हो सेंटर ऊपर डिपेंड करता है, वो केंद्र आधारित करता है। यहाँ पर हम ये जानना चाहेंगे जी, विजेंद्र गुप्ता जी यहाँ पर पिछले 10 वर्ष से विधायक हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं। तो विजेंद्र जी के कामों को आप कैसे देखते हैं? रोहिणी के लिए इन्होंने क्या काम किए? रोहिणी के लिए देखो, रोहिणी के क्यों नहीं, सही वरिष्ठ नागरिक जितने भी बनाए हैं इन्होंने, कूड़ादान हटा के सबको वरिष्ठ केंद्र बनाए हैं और लाइब्रेरी बनाई है। दूसरा, सड़कें अब बिल्कुल सब घरों में, सब रोडों को, खांचों को सड़कें नहीं बनाई उन्होंने। हॉस्पिटलों का और क्या नाम है, अब मेट्रो का भी इन्हीं का हाथ है। एक मेट्रो सूरज पार्क से निरेला तक नई मेट्रो जो प्रधानमंत्री से इन्होंने तो 1 हफ्ते के अंदर कवर करवा लिया, और वो तैयार हो गई है। वो कुछ महीने प्रोजेक्ट पास हो गया है वो लगभग, और वो दूसरी येलो वाले के साथ रेड मिल जाएगी, निरेला में इनका वो होगा। तो ये भी विजेंद्र जी को भी जाता है ये भी। तो आपको क्या लगता है कि विजेंद्र जी के कामों पर दिल्ली की जनता वोट देगी, या जो केजरीवाल जी दावे कर रहे हैं उसके ऊपर वोट देगी? विजेंद्र के अपने कामों, विजेंद्र ने नारा भी दे रखा है, काम नाम से नहीं जात से, काम दो, वोट दो काम से। तो आपको जी कुल मिलाकर आपको क्या लगता है कि दिल्ली की जनता किसको आशीर्वाद देने वाली है? बार बीजेपी पूरी वो आएगी, पूरे बहुमत से आएगी। करीब 40 सीट प्लस बीजेपी आ रही है, और विजेंद्र यहाँ से कम 30 से 35 हज़ार वोटों से जीत रहे हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि इस समय जो प्रदीप जैन जी का दावा है कि इस समय जो है बीजेपी मजबूत स्थिति में है, और इस बार जो है बीजेपी का दावा सबसे मजबूत है। और जो विजेंद्र गुप्ता जी ने रोहिणी क्षेत्र के लिए काम किए हैं वो सचमुच में बड़े ही उल्लेखनीय उन्होंने काम किए हैं, और इनके अनुसार दिल्ली को उन्होंने एक आदर्श विधानसभा बना के दिखाया भी है। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर, मैं वीरेंद्र गुप्ता, कैमरामैन चंदन के साथ।